ओके, तो सेफलाइजेशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ट्रू हेड। तो द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड सेफलाइजेशन क्या है, अब सपोज मैं आपको जो है जैसे लिपाक्षी जो है उसका मुंह में एक तो गमछा बांध दूंगा खींच के एंड उसको लेके बीच चौराहे में छोड़ दूंगा, तो अब आप कहाँ जाएंगे? तुम खोल दूंगी उस हाँ, वही तो नॉनसेंस बात वो करोगे ना, यूर ऑल नॉनसेंस आंसर। भाई मैं तुमको कुछ समझा रहा हूँ, तुम उसको खोल जाने देगा। के लिए कुछ पता तुम नहीं चलेगा। तुम खोल दोगे और मैं वहां अंडा देता रहूंगा ना क्या? तो मैं तो वहां खड़ा हूं ना, कैसे खोल देगी तू? तो ऐसे बांधा है कि आप नहीं खोल सकते। अब कहाँ जाएंगे बताइए? मैं आपका घर किस तरफ है? पता नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? तो बंधा हुआ है तो कौन सा डायरेक्शन में लाई कैसे पता चलेगा? मैंने आपका खोल देने से कैसा पता चलता आपको कौन सा डायरेक्शन है? अगर खोल देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा डायरेक्शन कौन सा है? सेंस ऑर्गन से पता चल जाएगा। आप देख के बता सकते हो, आप सूंघ के पता कर सकते हो, आप सुन के पता कर सकते हो, बट जब मैंने सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई? तो समझ में आया? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो पे सेफलाइजेशन का मतलब क्या है? सेफलाइजेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ डेफिनाइट हेड। तो डेफिनाइट हेड मतलब आप जैसे अभी इफ यू कॉन्सेंट्रेट, हम लोग का जो आईज है, हम लोग का जो नोज है, हम लोग का जो माउथ है, ये सारे एक डायरेक्शन में देखते हैं, है कि नहीं? ऑल ऑफ देम आर लुकिंग एट वन डायरेक्शन। इवन आपका कान भी उस तरफ खुलता है, अगर आपके हाथ है उस तरफ खुलते हैं। ऐसा क्यों है? because all that danger that will come from you is coming you from that side। भाई जब आप आगे आगे जा रहे हो तो पीछे से डेंजर कैसे आएगा? तो अगर पीछे से डेंजर आ रहा है वो उस आदमी का गलती है, वो अंधा है इसलिए उसको सामने दिखा नहीं। तो समझ रहे हो? इसलिए दैट जब हम लोग बायलैटरल सिमेट्री को सिलेक्ट किए तो हमें एक डेफिनाइट हेड की जरूरत पड़ी। प्लस आप सी दीज आर वेरी ब्यूटीफुल थॉट क्वेश्चंस। तो जब तक आप थॉट को इंड्यूस नहीं करोगे ये सब को मैं बताने से समझ में नहीं आएगा। अब आप खुद सोचिए, आप बड़े हो गए, ऑलवेज कंपेयर दैट प्रत्याशा इज इक्वल टू अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो करता है प्रत्याशा वो करती है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मल्टी सेल्यूलर, second of all first of all you are eukaryotic, second of all you are multicellular, third of all you are aerobic। ऐसे देखते 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 जाओगे तो आपको काफी फर्क पता चलेगा आपके और बैक्टीरिया के बीच में। तो बैक्टीरिया तो तुमसे पहले आया था, तो वो उतना छोटा रह गया और तुम इतना मोटा कैसे हो गया मुंड? तो समझ रहे हो कि नहीं? अब वो छोटा रह गया और मुंड इतना मोटा हो गया, जेजेस इतना मोटा हो गया, कैसे? बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हुआ, आपका एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 36 या 38 एटीपी देता है, बट एनएरोबिक में 2 देता है। तो इससे क्या होगा? तो उनका जो हैंड टू माउथ सिचुएशन है, अब आस्मित दास एसी रूम में बैठ के क्लास कर रहा है, मेरे को दिख रहा है कि नहीं? वाई? क्योंकि उसका डैडी का जो कमाई है उसके डैडी के खर्चे से ज्यादा है। बट सपोज जो आस्मित दास एक ठेले वाले का बेटा होता तो कमाई और खर्चा बराबर, तो वो नेसी क्लास में बैठता। कैन यू टेल मी व्हाट इज नेसी क्लास? नॉन नॉन एसी। एसी क्लास। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो All the why class. why you why you should respect your parents?
इज बिकॉज आप एसी क्लास में बैठ के क्लास कर रहे हो। उन्होंने इतना मेहनत किया कि उनकी कमाई जो है उनके खर्च से ज्यादा हुआ, तब वो पैसा यूज करके आपके लिए खर्च कर रहे हैं, आपके पढ़ाई के लिए खर्च कर रहे हैं। वरना अभी गिरिजा भूषण स्वाई क्या कर रहा होता? सब्जी बेच रहा होता। अरे डैडी के साथ एक और ठेला लगा लेता, है कि नहीं? तो वाई आर यू सिटिंग हियर एंड स्टडिंग? किसने आपको ये सुयोग्य दिया? उनकी मेहनत ने। तो सेम अब कल अस्मित दास सपोज विराट कोहली की जगह खेलेगा, या सपोज अस्मित दास एक अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, या सपोज अस्मित दास एक आईएएस बन जाएगा, तो ये क्यों बन पाया? जस्ट बिकॉज कि उसके डैडी ने उसको पढ़ाया। देख रहे हो कि नहीं? तो हर चीज शुरू किस चीज से हुआ? आपके पापा के एक्स्ट्रा कमाई से, है कि नहीं? तो जस्ट लाइक दैट। तो इसीलिए प्रोकैरियोट्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक ग्लूकोज 2 एटीपी देता है। तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एक ग्लूकोज 36 38 एटीपी देता है। तो ऑटोमेटिकली 34 एटीपी ज्यादा हुआ कि नहीं? तो अगर आप पर एटीपी 34 पर ग्लूकोज अगर आप 34 एटीपी बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली कुछ तो करोगे। समझ में आया कि नहीं? सो दैट इज द ग्रेटनेस। तो यही चीज आपको समझना है कि जो आपका मम्मी डैडी ने इतना मेहनत किया उसको बर्बाद मत करो। अब तो उन्होंने जो है, आई थिंक दिस अस्मित दास एज ए विंडो एसी ना, कौन सा एसी है तेरे पीछे दिख रहा है मेरे को ना? वो क्या है, पर्दा है ना क्या? हाँ वो विंडो एसी है कि नहीं? इज इट ए विंडो एसी? अबे हाँ कि नहीं बोल। हाँ सर, हाँ सर। अब तू अपना बच्चा को कौन सा एसी देगा? तो कुछ तो बेटर दोगे सर कि वो नहीं? सीलिंग मुझे लगता है वो। माने हाँ कुछ, सर। हाँ सीलिंग वाल देगा तो वो तेरा उसका दादाजी तेरे को डंडा करेगा। तो समझ में आया? आप देखो, तो दैट इज वाई व्हेन यू आर गेटिंग फैसिलिटीज तो तुम्हें और डेवलप करना चाहिए, तब जाके फैमिली ट्री बड़ा होगा। अदरवाइज इवोल्यूशन में यूकैरियोट के जगह हम लोग प्रोकैरियोट डाइवर्सिफिकेशन पढ़ रहे होते। बुझिएला? तो यही चीज आपको सोचना है। तो अब हम लोग जब बाइलैटरल सिमेट्री हो गए, तो हम लोग क्यों बाइलैटरल सिमेट्री हुए? क्योंकि वी प्रमोटेड मूवमेंट। हम लोग फिक्स रहना पसंद नहीं किए, हमने मूवमेंट को पसंद किया। तो जब आपने मूवमेंट को पसंद किया तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ? नाउ आपको एक दिशा में जाना था। तो जब आपको एक दिशा में जाना है तो नाउ आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बोलो, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू बिकम क्या? बाइलैटरल। तो बाइलैटरल में क्या होता है? आपका एक डायरेक्शन में फेस करता है। नाउ अब व्हाई योर फेस इज लुकिंग एट द फ्रंट? क्योंकि आप उस दिशा में जा रहे हो। अगर आप उल्टा चलते तो शायद आपकी आंखें उस तरफ होती। तो अंडरस्टैंड? तो नाउ सिंस यू आर गोइंग इन द फ्रंट डायरेक्शन, उसको हम लोग एंटेरियर डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो जब आप एंटेरियर डायरेक्शन में जा रहे होगे तो ऑटोमेटिकली, तो हमें देखो, यू लुक एट योर बॉडी, आईज फेस फ्रंट, नॉस्ट्रिल फेस फ्रंट, माउथ फेस फ्रंट। आपके हाथों को भी देखो, इट फेसेस फ्रंट। आपका लात को भी देखो, इट फेसेस फ्रंट। तो हर चीज आपको आगे की तरफ लेके जाता है। प्लस अब आप देखिए, नाउ योर लेग्स आर वेरी वेरी फार फ्रॉम योर हेड, है कि नहीं? तो कंपेयर योर साइज विद द बैक्टीरिया, तो आपके लात जो है वो आपके हेड से दूर है कि नहीं है? दूर है। अब आपके लात में एक कांटा चुभा, तो ये आपको खबर कब पता चलना चाहिए? जल्दी ना देर से? देर से। जल्दी जल्दी देर से। छी 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 देर मर से। देर से पता चलना चाहिए। छी 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 छी। जतिन मावार, तेरे को मरने का कोई शौक है? सर वो अगर अस्मित वो हाँ अस्मित जो भी है, देर से अगर पता चलेगा तो आपका पैर टूट गया होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा।
अब सर देर से पता चलना चाहिए पर पता जल्दी चल रहा है। अगर तेरे को तेरा एक बॉल पैर में लगा और पैर टूट गया है तो ये तेरे को इमीडिएटली पता चलना चाहिए ना मैच के बाद। सर इमीडिएटली। ताहले इमीडिएटली। तो बेवकूफ जैसे बात क्यों कर रहे हो? तो समझ में आया? तो अब सो दैट इज वाई व्हाट डू यू नीड? फास्ट रिस्पॉन्स। अब अस्मित दास के इस गलती के लिए मैं उसको एक जंपड़ मार दूंगा, क्या करेगा मेरा बॉल? सर कुछ नहीं, और क्या करूँगा? नहीं चलेगा फिर से। सपोज 45 डेज पहले मैं तेरे को एक जंपड़ मार देता सड़क में, तो क्या करता? कौन है भाई? उसको अभी याद आता कि सर मुझे झापड़ मारे थे। तो खुद को प्रोटेक्ट करता। प्रोटेक्ट मारता या लात देता या गाली वाली करता कि नहीं? बट नहीं सर, आप मुझसे बहुत बड़े हो। तो फिर भी कुछ तो गाली गलौज करता या कुछ तो करता ना। हाँ बट सर हाँ। अब तू हाँ, कुछ नहीं उखाड़ सकता है। तेरा मैं कान खींच लूंगा, तेरा सर से बाल खींच लूंगा, यू विल नॉट डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आपके भेजे में ठूसा गया है कल्चर। एक सुंदर सा फोटो आपके ब्रेन में आया जेजेस, बट 40 डेज पहले आपके ब्रेन में जेजेस का फोटो नहीं था। तो 40 डे पहले जेजेस को वर्षा देख के क्या बोलती थी? ये देखो मोटू अंकल जा रहे हैं। बट आज अगर वो देख लेगी तो एटलीस्ट जिंदगी में मोटू अंकल तो नहीं बोलेगी ना। ना क्या बोल रहे हो वर्षा, बताइए? यस सर। बोलोगे मोटू मोटू सर ऐसे ना क्या? नो सर। तो समझ में आया? तो बुझ लो कि नहीं? तो क्यों आप नहीं बोल रहे हो? क्योंकि एक फोटो आपके ब्रेन में आया है। तो फोटो तेरी पाकिट विच पाई फिर दा मीन्स तुम्हारा जो फोटो है मैंने पाकिट में रखा हुआ है, पर्स में। चलिए, तो डू अंडरस्टैंड? सो दैट इज वाई अब व्हाई डू वी नीड अ ब्रेन? जस्ट फॉर दिस। अब तुम एक जंगल में टाइगर को झापड़ मार देगा, सपोज हमारा गिरिजाभूषण, तो क्या होगा? टाइगर मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। वो तुमको दौड़ टाइगर इसे 2-4 झापड़ मार देगा। नहीं, झापड़ नहीं मारेगा, उसको ब्रेकफास्ट कर लेगा। समझ में आया? तो टाइगर Yes, का डिलीट sir. हो Yes. जाएगा वो। बट अगर वो टाइगर को गिरिजा ने बचपन से पाला है तो हाँ तो नहीं करेगा, बोलेगा मालिक मारे तो चलेगा। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो व्हाई इट हैज हैपेंड? बट वो तो टाइगर ही है यार। तो दैट इज कॉल्ड ब्रेन। तो ब्रेन सिखाता है हम लोग को क्या, कैसे इम्पल्स का कैसे रेस्पॉन्स देना है। बुझिएला? एंड जितना कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा उतना आपका ब्रेन को ज्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा। अब सपोज जो आशा किरण की जो ट्विन है वो जंगल में टार्जन के साथ बढ़ रही थी, तो अब उसको अगर मैं झापड़ मार दूं तो क्या करेगी वो? तो मेरे को पेड़ से नीचे फेंक देगी। बट आशा को जितना मर्जी पीटू वो कुछ नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि आशा किरण शिक्षित लड़की है, उसने विद्या ग्रहण किया है। विद्या ने बताया गुरु देवो भवा, बट जंगल में उसने क्या बोला? गुरु नो भवा। ओके, ओनली टार्जन गुरु भवा। समझ रहे हो? तो अगर उधर मस्करी करोगे तुमको पेड़ से फेंक देगी, पहाड़ से नीचे गिरा देगी, है कि नहीं? तो तब मानने अब देखिए, तो नाउ वी आर डूइंग एक्टिविटी। अब आप देखो, सड़क पे आप चल रहे हो, कितना चीज ध्यान रखना पड़ता है। आमने कौन है, सामने कौन है, राइट में कौन है। आजकल तो इंडिया में ऐसा स्कूटर गाड़ी चलता है कि जो ऑटो आपके सामने है वो इमीडिएटली रिवर्स गियर देके तुम्हारे तरफ भी आ सकता है। भाई बाइक स्कूटी में रिवर्स गियर नहीं होता है, बट कार और ऑटो में होता है। तो तुम जा रहे हो इधर उधर झांक के, ओए ओए कैसी है, बट सडनली देखा ऑटो तुम्हारी तरफ वापिस आ गया, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, है कि नहीं? तो आपको कितना चीज ध्यान रखना पड़ता है, प्लस आवाजें सुननी पड़ती है। ओके, यू हैव टू लिसन। आजकल मैं देखा है बहुत सारे लड़के क्या करते हैं, वो लगा देंगे एक तो कान में ईयरफोन और ये ऐसे डांस करते होते जाते रहते हैं रोड में। क्यों? वो क्यों नाच रहे हैं? वो पीछे का हॉर्न सुन के ना म्यूजिक सुन के? म्यूजिक। म्यूजिक सुन के। तो शुड यू लिसन म्यूजिक इन द रोड?
तो अगर आप No, sir. रोड में म्यूजिक सुनोगे तो पीछे जो गाड़ी म्यूजिक दे रहा है वो कौन सुनेगा? एंड यू मे डाई। अब सपोज नकुल जैन रोड में जा रहा है एंड आपके पीछे एक कार का हॉर्न है, तो आप कितना जगह साइड दोगे? कार जितना सर। कार जितना साइड दोगे। अगर बस यस का सर। हॉर्न है तो बस जितना। तो अब अगर एक साइकिल वाला बस का हॉर्न लगा दे तो साइकिल वाले का कान फट जाएगा। नहीं नहीं, तू 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 चुप रहे। साइकिल वाले ने बस का हॉर्न लगाया है एंड नकुल को पीछे से हॉर्न मार रहा है, बे बे बे, तो तुम किसके लिए जगह दोगे? बस के साइकिल लिए। हाँ, वो मिरर से देखेगा कि बस आ रहा है कि साइकिल। बस के लिए। तो ग्लास में देखेगा बस है कि साइकिल है। कभी कभी देवियों, और तुम लोग तो आजकल के जवान हो, आजकल के जवान मिरर रखते ही नहीं है, उनको वो स्टाइल पसंद ना है, तो इसीलिए। एंड कभी कभी आपको उतना टाइम भी नहीं, आपको लग रहा है कि बस आपके पीछे ही ऑन मार रहा है, तो समझ रहे हो, समटाइम्स यू मे नॉट हैव टाइम, तो आप इमीडिएटली लेफ्ट को साइड दोगे। तो अगर लेफ्ट को साइड दिए एंड देखोगे पीछे से साइकिल गया, तो आपको क्या आएगा? साइकिल पंचर कर देंगे सर। मतलब गुस्सा आएगा कि नहीं? गुस्सा। चलो, Yes, आप गुस्सा से लाल पीला होके कंटिन्यू कर रहे हो जर्नी, फिर पीछे से बस हॉर्न दे रहा है, तो आप क्या समझोगे कौन हॉर्न दे रहा है? साइकिल। साइकिल। साइकिल वाले तो अब आप साइड दोगे ही नहीं। अगर आप साइड दोगे नहीं, बस वाला उछाल देगा। तो डू अंडरस्टैंड द माने? एक्चुअली वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी सेंसिटाइजेशंस। तो देखो, आंखें आपकी, आपको पता भी नहीं है, यू नो व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ए नॉन जेजे स्टूडेंट? यू डोंट नो साइंस। एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ए जेजे स्टूडेंट? यू नो साइंस। बस यही छोटा सा फर्क है। अब आपको पता भी नहीं है कि आपके जो आंखें हैं उसमें 50% रिसेप्टर होता है। तो तुम्हारे बॉडी में जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं उसका 50% कहाँ होता है? सिर्फ आपके आंखों में। अंडरस्टैंड वाई एंड वाई? अब सुनो, हम अपनी आंखें ना, हम लोग अपने घुटने में रखेंगे, मेरा मन, तो क्या डिसएडवांटेज होगा बताइए? व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ Yes, sir. हैविंग? अगर ऊपर वाले बॉडी को पता ही नहीं चलेगा। ऊपर वाला व्यू नहीं दिखेगा। क्यों ऊपर वाला व्यू तो दिखेगा ही नहीं। छी 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 छी, ये जो बकवास तो कम से कम मत किया करो। अगर आपका ऊपर आंख होने से नीचे का दिखता है इडियट्स, तो नीचे होने से ऊपर का क्यों नहीं दिखेगा? तुम आंख को ऊपर घुमा नहीं सकते? आप सोच के बताइए। पैरों में आंख रहा तो चलेंगे सर कैसे फिर? देख रहे हो ना, यू सी व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ नॉट बीइंग ए जेजे स्टूडेंट, कि आप बकवास कर रहे हो। सोच के बताइए कि अगर आपके पैरों में, या सपोज आपका जो दो बड़ा अंगूठा है पैर में, उसमें आपके आंखें होते, तो क्या होता? 50% रिसेप्टर तो नीचे रह गया, मतलब ऊपर बॉडी में जो हमको हार्ट होगा या फिर इंजरी होगा तो चुप 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 अच्छे से चुप पता। चुप और बोलो, सोचो सोचो। आपको खबर ऊपर इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन के पास रहता है, तो रिसेप्टर यस, तो जल्दी आपको हॉर्न बस पीछे से दे रहा है, ये खबर आज चाहिए ना कल मिलने से चलेगा? आज चाहिए ना। आज सर। समझ में आया? तो डू अंडरस्टैंड? तो अगर पैरों में आंख होता तो कुछ तो देर होता ना यार खबर आने जाने में। तो इसीलिए अब समझ रहे हो व्हाट इज द मुंडा? आप, मैं चिल्ला नकुल, व्हाट आर यू डूइंग? मैं उसको गुस्सा कर रहा हूँ, लाल पीला हो रहा हूँ। अब मेरा सारा फोकस नकुल पे है, मेरी आंखें नकुल की तरफ, मेरा नाक का धुआं नकुल की तरफ, हर चीज नकुल की तरफ। उधर वर्षा हंसे जा रही है, तो मुझे उसका चोटी उखाड़ देना है, बट आई एम अनेबल टू सी हर। व्हाई? दो I can see her presence,
but I cannot exactly define her single hair. तो जैसे मुझे उसकी एक चोटी उखाड़ना है, देखो अगर मैं सारे उखाड़ दूंगा तो कंप्लेन कर देगी ना, सर ने मेरी चोटी उखाड़ दिए। अब अगर मैं उसका एक बाल उखाड़ दूंगा, वो थोड़ी प्रूव कर सकती है। तो इमीडिएटली जज क्या पूछेंगे, कितने बाल थे, अब कितने रह गए, तो अब वो गिनेगा कौन? तो इसलिए जजेस का फेवरेट पनिशमेंट क्या है? आई अप्रूव वन हेयर, वन, ओनली वन। तो अगर मैं नकुल को देखकर वर्षा का हेयर उखाड़ूंगा तो सारे निकल आएंगे, इसलिए मुझे नजरों को वर्षा की तरफ लेना पड़ेगा। ओए, तो समझ रहे हो? तो व्हाई डू वी नॉड आवर हेड? टू सी मोर क्लियरली। तो देख रहे हो, तो भगवान ने ये मुंडी क्यों बनाया, सेफलाइजेशन क्यों बनाया? ताकि आप प्रॉपरली खबर पा सके, इमीडिएटली पा सके, एंड जो उस खबर को एनालिसिस करेगा उसको जल्द से जल्द पहुंचा सके। वाई कारगिल वार हैपेंड? क्योंकि खबर पता चल गया था। खबर देने वाला सपोज नकुल जैन इज एट द बॉर्डर, उसने फोन कर दिया, गया रॉजर टू रॉजर, चार्ली टू रॉजर, रॉजर वी आर फाइंडिंग सम इनफिल्ट्रेशन हियर, काइंडली रेस्पॉन्ड, चार्ली आउट। अब रॉजर बोलेगा हाँ वेट वेट आई विल कन्वे द मैसेज। अब मैसेज रॉजर से गया ठॉजर के पास, ठॉजर के गया अल्फा के पास, ऐसे घूमते 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 दिल्ली गया, दिल्ली से रेस्पॉन्स आया। तब तक जो तुम्हारे सामने टेररिस्ट खड़ा है वो इंतजार करेगा, हाँ हाँ नकुल आप खबर ले आओ फिर मैं गोली मारूंगा। ऐसा वेट करेगा वो टेररिस्ट तुम्हारे लिए? नो सर। तो समझ, ए लॉट ऑफ पीपल आर्ग्यू, ए लॉट ऑफ पीपल हंसते रहते हैं न्यूज सुन के, दूर तो दो चार टेररिस्ट को ये 100 लोग मार नहीं पाए। अरे कैसे मार देंगे, उनको मारने का परमिट नहीं होता है, वो सिविलियन है ना, टेररिस्ट एक सिविलियन होता है, हम उसको कैसे मार देंगे? ये कोई वार छिड़ा हुआ है क्या? वार छिड़ा हुआ है तो मैं किसी को भी मार सकता हूँ, बट इट इज ए सिविलियन सिचुएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट कि वो टेररिस्ट है कि नहीं, फिर आई हैव टू रिलेट इट टू टॉप ऑफिशियल्स। टॉप ऑफिशियल्स बोलेंगे उसको मिनिस्टर्स को, स्टेट गवर्नमेंट फॉरवर्ड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट खबर भेजेगा स्टेट गवर्नमेंट भेजेगा आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी हेडक्वार्टर से घूमते 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 नकुल तक जाते जाते कुछ दिन साल लग जाएंगे। तब तक वो टेररिस्ट वेट करेगा, हाँ अंकल नकुल चल अपन चाय व्याय पीते हैं, जब तक खबर आएगा फिर अपन फाइट करेंगे ना क्या? वो तो ठाई से उड़ा के चला जाएगा आगे। तो अंडरस्टैंड, सो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए ब्रेन में सारे सेंस ऑर्गन्स को हमने इसीलिए दिया कि जो भी खतरा है, जैसा भी खतरा है, धड़ाक से खबर मिले, ब्रेन एनालिसिस करे एंड हमको रेस्पॉन्ड करे, बिकॉज वी आर एक्टिव। अब सपोज मुझे तुम में से एक फाइटर पायलट सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट करेंगे? जो रेस्पॉन्ड जल्दी करता है ना जो रेस्पॉन्ड देर से करता है? जो जल्दी करता है। कौन जल्दी करता है? क्यों? बिकॉज इन ए फाइटिंग वारफेयर आप एक सेकेंड में लॉक्ड हो जाएंगे बाय अनदर एयरप्लेन। तो इफ यू आर लॉक्ड बाय अनदर एरोप्लेन यू विल बी शॉट बाय द मिसाइल। अब आप कुछ मर्जी उखाड़ लो, तो इसीलिए आपको उसके लॉकिंग से बचना है। अंडरस्टूड? सो इसीलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी फास्ट। तो इसलिए जो जितना, अब जो आसमित दास है वो फास्ट रनिंग कर रहा है, जोर से 100 मीटर स्प्रिंटर है, और उधर आगे एक तो पत्थर है, कंटीला पत्थर, तो वो या कैक्टस का एक लीफ गिरा हुआ है। तो यू नीड द इंफॉर्मेशन फास्ट और स्लो। कल मिलने से चलेगा? बोलो ना सर, जल्दी से। तो समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि वो उसको 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। अब सपोज जो साइना पाणिग्राही है वो मैराथन रनर है, धीरे धीरे लुडू लुडू के दौड़ रही है। अब वो देख रही है आधा किलोमीटर दूर में एक तो कंटीला पेड़ पड़ा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन देर से मिलने से चलेगा ना जल्दी मिलने से चलेगा? जल्दी। धीरे चले तो देर से चलेगा। देर से मिलने से भी चलेगा। हमारे पास अभी 10 मिनट है उस तक पहुंचने के लिए, बट अस्मित दास वो भी अभी 10 सेकंड में पहुंच जाएगा। तो समझ रहे हो? तो जो जितना एक्टिव एनिमल है उसका उतना फास्ट ब्रेन एक्टिविटी होना चाहिए, जो जितना स्लो एनिमल है
उसका उतना स्लो होने से चलेगा। So now you know what is the importance of this head. So the head is the deciding structure. And why head came? Because of your motile behavior. Okay? And जितना fast motility करोगे उतना sharp reflexes होना जरूरी है. The faster you move, the faster you have to react. कोई शक? नो सर। No, चलिए. sir. So now we'll go ahead. तो अब हम लोग चले जाएंगे. तो दिस अ गुड क्वेश्चन, बट ये मैं पढ़ाने वाला नहीं था क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है और तुम लोग बोल रहे हो कि हमें एनसीईआरटी का ही पढ़ाओ, इसलिए. चलिए. सर नहीं, जेसीईआरटी चाहिए। अब वो तो नहीं. हमने तो जेसीईआरटी बोला था। चलिए. हमने जेसीईआरटी बोला था। सुनिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे. ओके, कर दिल दिया गलना करांगे नाल नाल बैठ के. चलिए. सो नाउ लेट्स गो अहेड. कहाँ गया मेरा बोर्ड? सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिलोम. सिलोम में कोई टेंशन है आप लोगों को? नो सर। हाँ सर। सर एक्सक्यूज मी, सर आपने परसों का नोट नहीं दिया था। वो तो मैं दूंगा नहीं, तुमने मना किया इसलिए. सर नहीं, नहीं सर, चाहिए सर। नहीं सर। हाँ, सर चाहिए सर। चलो चाहिए तो चाहिए सर। चाहिए तो भेज देंगे. हाँ चलिए, तो हो गया. तो दैट इज द कंसेप्ट. तो अब हमने सिलोम खत्म कर दिया. अब 2-4 पॉइंट करके हम लोग चले जाएंगे. कहना तो हमारा बेसी दे ही नहीं ना, तो हमें सिस्टम उतना टाइम नहीं देता है कि आप हम आपको ज्यादा टैक्सोनॉमी पढ़ा सके. तो इसलिए बाकी आप खुद पढ़ सकते हो, जेसीईआरटी नोट से पढ़ सकते हो, प्रोवाइडेड आपको वो दिया जाए. चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे एक टॉपिक जो आपका बोर्ड. तो सेफलाइजेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, तो वो मैं लिख देता हूं. तो एक पॉइंट दिया जाए. सो सेफलाइजेशन है कि नहीं? तो सेफलाइजेशन जो पॉइंट है अब उसको लिख दिया जाए. नाउ अब सेफलाइजेशन में हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? दैट फॉर्मेशन ऑफ ए डेफिनाइट हेड. ठीक है. तो व्हाट इज द सेफेल मतलब हेड होता है. ठीक है जी. तो इट इज डिफाइंड एज द फॉर्मेशन ऑफ ए डेफिनाइट हेड. नाउ विथ, तो डेफिनाइट हेड का मतलब क्या है? विथ ब्रेन कॉमा माउथ कॉमा ऑल वाइटल सेंस ऑर्गन्स. ठीक है. अब सारे के सारे चीज होंगे तभी हम उसको क्या बोलेंगे? डेफिनाइट हेड. अंडरस्टूड? नाउ तो इट वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन पॉलीकीटा. उसका एग्जाम्पल होता है नेरेइस. तो ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बस बता दे रहा हूं. तो नेरेइस इसमें फर्स्ट टाइम आपका हेड आता है, बट ये एनेलिड में होता है, याद रखना. फाइलम एनेलिडा. बट उसके पहले आपका माने पूरा फाइलम में हेड कहाँ मिलता है? तो टेक्निकली तो उसके बाद हम लिख सकते हैं फर्स्ट फाइलम विथ डेफिनाइट हेड इज क्या मलस्का, और सबसे अच्छा होगा आर्थ्रोपोडा, क्योंकि आर्थ्रोपोडा में ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स में हेड होता है. बट इन केस ऑफ मलस्का जो कुछ कुछ में हेड नहीं होता है. अंडरस्टूड? तो ये सेफलाइजेशन हो गया. तापरे हमें लिखी दबा जर्म लेयर्स, जो कि आपके बॉडी में एमसीईआरटी में भी दिया है. जर्म लेयर्स. तो व्हाट आर जर्म लेयर्स? So these are the totipotent layers. Okay, so these are the totipotent layers found during the
embryonic development of the organism. Now, if there are two germ layers, this condition is referred to as what? बोलिए, डिप्लोब्लास्टिक। yes, डिप्लोब्लास्टिक। very good. तो डिप्लोब्लास्टिक, तो डिप्लॉस का मतलब क्या होता है? इसका डेरिवेशन क्या है? डिप्लॉस माने टू प्लस ब्लास्टोस माने जर्म लेयर। तो जर्म लेयर का मतलब कीटाणु लेयर है ना, जर्मिनेटिव लेयर है? जर्मिनेटिव। हाँ, इसका कीटाणु विटाणु लेयर नहीं है ये। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। बुझिएला? नाउ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बताइए? तो इसका जो एग्जाम्पल है सबसे अच्छा, पोरीफेरा निडारिया एंड टेनोफोरा। बाय। मैं थोड़ा साउंड म्यूट कर रहा हूँ, गेट पे कोई है तो मुझे डॉगी भौंकेगा। चलिए, समझ में आया? सो अभी एक्चुअली अदर क्लासेस में साइलेंट क्लास हो रहा है, पनिशमेंट, क्योंकि वो लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। तो एटलीस्ट तुम लोग कुछ बात कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा ऑडियो क्लास हो रहा है। उन लोग का साइलेंट क्लास, सिर्फ मैं लिखता हूँ, वो लिखते हैं ऐसे, क्योंकि आई लव पनिशमेंट, ठीक है नहीं? चलिए, तो तुम लोग जेहेतु आप इंटरेक्ट करते हो, तो इसीलिए आप देखोगे इवन यूट्यूब में तुम लोग का वीडियोस लोग ज्यादा देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? बिकॉज अच्छा लगता है कि सर और बच्चे में बातचीत चल रहा है। अब कोई बात ही नहीं करेगा तो वो लोग वो भी सोचते हैं पागल टीचर कोई है, अपना बड़बड़ करे जा रहा है कि नहीं? चलिए, सो इफ देयर 3 जर्म लेयर्स, उसको ट्रिप्लो बोलेंगे। एंड दो ना, तो इसमें कौन कौन से 2 जर्म लेयर्स हैं? द 2 जर्म लेयर्स आर, कौन कौन सा बोलिए? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, बट 3 में क्या हो गया? तीनों, क्योंकि मेसोडर्म भी आ गया। तो मेसोडर्म जो है वो सबसे बाद में डेवलप करता है। तो कल मैंने आपको फोटो में भी दिखाया, जो कि वर्षा नहीं देखी, क्योंकि वर्षा तो छुट्टी मारती है हर दिन, तो इसलिए वर्षा वो ईद का चांद है, वो कभी कभी आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है। पर कल हम लोगों ने कितना सुंदर फोटो देखा था कि नहीं? परसों तुम लोग तो क्लास कैंसिल करवा देते हो, तो इसीलिए सर कल हम चाहते थे क्लास हो। परसों हाँ सर, हम लोग तो चाहते थे क्लास हो। हाँ, तो परसों जो है हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें मेसोडर्म सबसे लास्ट में डेवलप करता है। अंडरस्टूड? तो दिस इज योर डिप्लो एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल होगा आपका प्लेटी हेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। हो गया? चलिए, अब आप बोलिए, क्या बोल रहे हो आप? सर वो सर आप कभी कभी वो जो बैकग्राउंड नॉइज आता है ना सर, आप वो एनेबल ओरिजिनल साउंड क्लिक करेंगे तो वो चला जाएगा। क्या करेंगे सर? एक जूम में एक सेटिंग है, एनेबल ओरिजिनल साउंड, उससे बैकग्राउंड साउंड कट जाएगा। एनेबल